लाभ हानि चल रही थी। लाभ हानि में कल जब बताए थे कि जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, उसके साधारण प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। आज जानेंगे जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। पहला टाइप 1 लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था? इसको दो मेथड से देखेंगे। पहले मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 में कितना मूल्य दिया गया है, पढ़िए सवाल को। सवाल को पढ़ो। कह रहा है कि अगर कोई लाभ हानि की गणना होगी, कहाँ होगी? क्रय मूल्य पर होगी। चाहे लाभ होगा तब भी गणना किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। और अगर हानि होगा तब भी गणना किस पर होगी? जब तक लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर नहीं की जाएगी तब तक वो विक्रय मूल्य नहीं बन सकता है। इसका मतलब है कि सीपी पर पहली बार में कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, और अगर 20% की हानि पर उसे बेचे तो 480 रुपए का हानि हो रही है कि लाभ हो रही है? हानि हो रही। इसका मतलब जो 20% की हानि है, सीपी का 20% हानि करा दो, यही है। तब कितने रुपए में हो रहा है? 480 रुपए में। कल यही बताए थे कि दोनों सेलिंग प्राइस जब बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही सीपी पर क्रय मूल्य पर 20% लाभ या हानि कराओगे, वैसे ये तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। और ये 480 रुपए में 20% की हानि उठाता है, तो प्रश्न कह रहा है ये तो SP2 जो है 480, ये तो पहले से ही क्या है? विक्रय मूल्य है। इसको जैसे ही क्रय मूल्य पर आपने लाभ हानि दिया, ये भी क्या बन गया? विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गए। काटो, ये 0 से ये कट गया। 8 छंग जो क्रय मूल्य का दाम आया, कितना आया? 600 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है जो क्रय मूल्य है, अगर इस पर 20% का हम लाभ कमा लें तो हमारा